GM, today is Wednesday, January 8th. Welcome to another episode of Daily Crypto Analysis with Professor Cage. I'm an investing master at the real world and I bring you the best possible crypto analysis जो दुनिया में exist करता है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि best possible in the world because अगर आप मेरी वीडियोस में जाकर देखो तो मैंने इस पूरी बुल मार्केट को हर एक दिन बहुत एक्यूरेटली नेविगेट किया, लेकिन आपको इस बात की समझ नहीं आएगी. मे बी यू आर वॉचिंग माई इन्वेस्टिंग एनालिसिस फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आपको एक टूरिस्ट हो जो कि जिसने 6 दिन पहले देखा था और वो आज आ रहा है जस्ट बिकॉज दे गॉट लिक्विडेटेड. हाउ मेनी टाइम्स you need to get wrecked, liquidated in order to understand this reality कि आपको you need to show up every single day. आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके how can you forget about it? How can you think कि okay आपको शायद कोई मैजिकल कॉइन पता चल जाए, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो and it is going to make you a multi-millionaire. It does not happen. This is a psyop. ये झूठ है. ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज स्टेटिस्टिक्स हमें ये बताती है कि 99% ऑफ द पीपल हु एवर टच द क्रिप्टो और फाइनेंशियल मार्केट दे लूज देयर मनी. सो आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इफ यू वांट टू विन आपको 1% पे आना है. और 1% क्या करते हैं हम हर दिन? वी डू द हार्ड वर्क, वी फॉलो मैथमेटिकल ड्रिवन स्ट्रेटजीज, हम वी लुक एट बंच ऑफ डाटा एवरी सिंगल डे ताकि हम खुद को प्रिपेयर कर सके फॉर एनी अपकमिंग मूव. और अगर आप मेरे इन्वेस्टिंग एनालिसिस को डेली देखते तो आपको पता होता कि आपने कल अपनी लेवरेज पोजीशंस, इफ यू वर इन लेवरेज पोजीशंस, आपको क्लोज करनी है या फिर आपको प्रॉफिट्स टेक करने हैं. एवरीवन इन माय मास्टर क्लास. सो या सबसे पहले I'm gonna show you. So I have a masterclass. Let me where is it? Okay. I have a masterclass. Here we go. You can DM me on Instagram. This is my username. आप मुझे Instagram पे DM करो and you can join my masterclass जहाँ पे मैंने कल सबको बताया था. And I tell every single day what is happening and what is going to happen and how to take the positions in the best possible way. So again, जैसे मैंने यहाँ पे हर एक को कहा था to get long and take their positions, like exactly इस point पे. Let me pull up my epic pen. Whoops. Alrighty. So come on. Open up. Here we go. मैंने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे सिग्नल दिया था अपनी मास्टर क्लास में कि गेट लॉन्ग. एंड मैंने ये भी बताया था कि डू नॉट ओपन एनी लिवरेज पोजीशंस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी दैट वी आर गोइंग टू क्रैश. और उसके पीछे बहुत सी रीजंस थी जो कि मैंने अपने इन्वेस्टिंग एनालिसिस में, डेली क्रिप्टो एनालिसिस वीडियोस जो यूट्यूब पे पोस्ट है फ्री में, उनमें मैंने वो सब रीजंस एक्सप्लेन की थी कि ओके व्हाट इज द डाटा जो कि मुझे ये बता रहा है. एंड कल मैंने अपनी मास्टर क्लास में ये बताया था कि मैं अपनी सभी रिस्क पोजीशंस, मतलब कि मीम कॉइन्स या फिर ऑल्ट कॉइन्स, उनको कंजर्वेटिव में कन्वर्ट कर दो बिकॉज इट इज हाईली concerning and it is a high risk that we are gonna go down. So again, we work every single day to make the best possible decisions every single day, and this is how we outcompete 99% of the people बिकॉज दे आर जस्ट टूरिस्ट लाइक यू जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते. और लेकिन आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ भी नहीं. अगेन, जो होना था वो हो गया. यू हैव डन द मिस्टेक्स. नाउ इट इज टाइम टू डू इट द राइट वे. 2025 is the biggest bull market here. The biggest. You can make money. You are never late. Just need right guidance और आपको right techniques learn करनी है. So join my masterclass जहाँ पे recorded lectures हैं and I provide signals every single day और मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए. So with that, let's get straight into our analysis for today. This is going to be the rough structure of my analysis. सबसे पहले I'm going to look into some macroeconomical informations and daily levels, where I'm going to look into some medium short term and then the meme market. Then I'm going to give you an outlook, then recommendation that what should you do right now. So, whoa.
Brutal, brutal day yesterday. Brutal. 1 billion plus dollars liquidated out of the crypto market. Again, gambling, when you gamble without information, तो यही होता है. When you chase, तो यही होता है. मुझे पता था कि this is going to happen. इसीलिए ये होने से पहले मैंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी थी. मुझे एंड जस्ट स्टे अराउंड फॉर द कंप्लीट वीडियो. आपको भी पता चल जाएगा कि मैं किन चीजों को देखता हूँ जिसके बाद मुझे ये सब कुछ पता चलता है. जैसे मुझे यहां पे पता था, जैसे मुझे यहाँ पे पता था कि क्रैश इज कमिंग, जैसे मुझे यहाँ पे पता था कि द पंप इज कमिंग, जैसे मुझे यहाँ पे पता था कि द क्रैश इज कमिंग एंड उसके बाद we're gonna गो अप, जैसे मुझे यहाँ पे पता था. एंड जैसे मुझे थ्रू आउट दिस फेज पता था कि दिस इज द टाइम टू रिड्यूस योर रिस्क एंड बी मोर कंजर्वेटिव. और ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, ये सब कुछ प्रूफ के साथ मेरी मास्टर क्लास में और यूट्यूब वीडियोस में पोस्टेड है. एनीवेज, brutal day yesterday. Lot of people got liquidated and it was heavy selling. If we go to, do I have it open? Yup, far side investors, ETF inflows, outflows yesterday they were. Let's see. Okay, ये अभी अपडेट हुआ है आईबिट का, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में देखा था आईबिट अपडेटेड नहीं था. एंड स्टिल इजी बीसी, दिस इज नॉट एंड बी ट्रिपल आर हॉडल एंड बीडीसीडब्ल्यू, दिस इज नॉट इवन अपडेटेड. एंड ग्रे स्केल का भी नहीं अभी तक अपडेटेड. सो आईबिट ब्लैक रॉक ने अभी अपडेट किया है, सो दे हैड इनफ्लोस. बट यू कैन सी फिडेलिटी, बिटवाइज, आर्क एंड फ्रैंकलिन एंड okay, so Grayscale also had outflows. So the thing is कि there were consistent selling. जैसा आप देख सकते हो कि past few days से there were like $1 billion of inflows, $1 billion of inflows, billions में आ रहे थे inflows. But yesterday they were selling. And interesting कि BlackRock did not sell and BlackRock still bought for 600 million. I mean, this is crazy. I did not know that. I think this is the highest inflow day for BlackRock. Let's check. It was high. It was very high. Not the highest, but it was actually very high. So crazy thing. That still. So people basically they de-risked because there is some HMPV virus thing going on और उसकी वजह से and there was some jobs data. लेकिन again वो मैटर नहीं करता. क्यों? क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ हर मार्केट मूव के साथ कोई न्यूज एफिलिएट करनी आती है. दिस इज व्हाट पीपल डू एंड दिस इज द मार्केट साइकोलॉजी कि जब भी मार्केट में कोई मूव आता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता, देन पीपल गो एंड they try to search कि okay why this happened. They try to search for some news और तब वो जाकर देखते हैं उन एंगेजमेंट फार्मर्स को जो कि हर मार्केट मूव के साथ कोई भी न्यूज एसोसिएट करते हैं. जॉब्स डाटा या फिर बॉन्ड यील्ड कर्व, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, it does not matter. There were liquidations which were taken out and people generally they de-risked a little क्योंकि there is some uncertainty going on regarding and that must be like not just a herd mentality kind of thing out of fear, nothing to be very much concerned about. What is happening right now हम उसमें भी जाकर देखेंगे. Gonna get rid of this and this as well. So let's move into the liquidity because liquidity is the main driver of the market. As you all know, मैं liquidity को cover करता हूँ. If we look at RRP, it is going down and the TGA, it is going sideways and the liquidity is going a little upwards. If I go to liquidity proxy on the trading view, here we go. Okay, so
Yeah, it is coming back into its this kind of range, and expect this to rise up and chop around until we see the further TGS pen down. I'm sorry अगर आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मेरी एजुकेशन इंग्लिश में है। एंड सेकेंडली, क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि आगे क्या होगा, वो सब इंग्लिश में आती है। मैं हर चीज को उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। सो आई एम सॉरी, आपको समझनी पड़ेगी इफ यू वांट टू मेक मनी। So we are not again expecting any major RRP reductions and liquidity until maybe like the February, late February, late January to mid February. उससे पहले liquidity is gonna chop sideways, so nothing to be worried about there. Then ETH ETFs. Let's look at that. Yesterday we had outflows, and BlackRock ne abhi tak they haven't disclosed how much of the inflows or outflows they had. But this is interesting. This is interesting. Ke BlackRock had like 600 millions of inflows, and everyone else were selling. Maybe just a one day play or a couple of days play. And अगर हम Bitcoin पे जाएं, तो as you all know, मैंने आप सबको अपने एनालिसिस में बताया था a few days back that in the absence of external liquidity, this rally is not going to be sustainable. And people, they were calling for all season again prematurely, and they got flushed out. और मैंने आपको ये भी बताया था कि the flush is coming because there were people were getting long at the wrong time. So अगर हम अभी बात करें, what levels do we have? First thing, this is the range level. जैसा आप देख सकते हैं, मैंने upper wick से lower wick तक I have drawn this range. So this is the first level. If we close below 95,300, then we can probably move down somewhere around in this area. Maybe see a wick down to take out those liquidations. लेकिन we're gonna get into more data to see कि हम क्या expect कर सकते हैं further. So Velo website, nothing. I don't want to look at anything there because funding के लिए I'm gonna look into here. Funding is almost like 0.92. Funding completely reset हो चुकी है, so there is nothing to be concerned about there. Nothing. So that's a good thing to see. Open interest is also very low, not rising at all. And the choppiness index, आपको पता है कि मैं इसको cover कर रहा हूँ, and I told you that it is gonna go sideways, and this is going to indicate the mean reversion continuation, and this is rising as well. So unless this stops and starts to go down, we are in a mean reverting market state. And उसके बाद लिक्विडेशन हीट मैप्स को मैं बाद में कवर करूंगा। शॉर्ट टर्म होल्डर 100 पर हमने इसको रीसेट कर लिया था, तो आई थिंक दिस इज गना स्टे चॉपी अराउंड दिस एरिया। एंड उसके बाद शॉर्ट टर्म होल्डर एमबीआरवी, दिस इज द वन जिसके बारे में मैं एक वीक से आई एम कवरिंग दिस के दिस व्हेन इट गोज डाउन इट हैज द टेंडेंसी टू रीसेट। It has always the tendency to reset here, 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 and here, and here. I mean, this technically was, but here, and then here, then here, and यहाँ पे we have not reset short term holder MVRV. और इसके बारे में मैं कह रहा था कि there is highly likelihood कि we are going to reset short term holder MVRV. So I'm keeping a close eye on what is going to happen with this. If Bitcoin goes down a little more, I'm pretty sure short term holder MVRV it is going to reset, and this is my best guess कि it is gonna go down because liquidation heat maps. Let's cover this straight away. मैंने मास्टर क्लास में भी कल पोस्ट किया था in my Discord community that be aware there is the cluster of liquidations below the current price. As you can see, this cluster was taken absolutely out, wiped out, and we still have bunch of liquidations below the current price, जो कि कहाँ तक जा रही हैं? Around 92. अगर हम 2 weeks पे जाएं, एंड इसी के साथ हम कॉइन ग्लास पे भी ओपन कर लेंगे 2 weeks BTC symbol. Let's see. Okay, yes, there is this cluster 90k
90K tak there are liquidations, and if we look at here 2 weeks where it is going somewhere around 90K, 88, somewhere between 88 to 90K. So if we are going to grab all those liquidations below, you might even see further spike and further decline if it continues to go down. Then this is sort of 88K or year range के अंदर ही आता है. So if we see a wick down to grab all those liquidations, 88, 89, 90K area, that is going to be an absolute screaming buy. Screaming buy. ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ. Take this as a signal. आई डोंट केयर. टेक दिस एज अ सिग्नल. हालांकि मेरी इन्वेस्टिंग एनालिसिस में मैं जो भी बात करता हूँ वो सिग्नल नहीं होता, बट दिस टेक दिस एज अ सिग्नल. Anywhere if price goes 90K, 88K, 89K, that is going to be a screaming buy opportunity because it is all liquidation driven. There is nothing to be concerned about, and we have Trump's inauguration going into 20th, and we are probably going to see some sort of rally into there. But short term, may right now it is uncertainty ke where the price is going to go. It might even just stay around today here and continue to grind up going to Trump's inauguration, or it might even like go somewhere around here and then go up. Then let's look at a few more things to see what do we have. So kal MVRV Bitcoin cycle extreme oscillator, it flashed the MVRV overbought area yesterday. Strange. Okay, it shouldn't have, by the way. Then realized profit and loss momentum still showing the oversold area. And stablecoin ratio channel, interesting. मैंने आपको परसों बताया था कि we are just going to touch and then divergence. We are going to do. And it's funny कि मैं मतलब इन metrics को भी I can judge them very accurately, और मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि what is going to happen, what is this going to do. So probably this is going to take another couple of days to go somewhere around back like this to turn into the bullish state. Then some sentiment data, percent supply and profit, looking neutral, nothing to be concerned about there. Might even see it go down further a little here, then move back up. Then Jungle Beat crypto app ranking 15. Okay, 12 पे आई थी, now it is back to 15. Nothing concerning there. No overheated zone, no, nothing to be concerned even here. जैसा मैंने आपको बताया था कि spot rally, it is good to see, which is showing के okay, there is spot demand जो कि प्राइस को अपवर्ड्स पुश कर रही है, डाउनवर्ड्स नहीं. डाउनवर्ड्स दिस इज लिक्विडेशन ड्रिवन, लेकिन अपवर्ड्स स्पॉट डिमांड प्राइस को पुश कर रही है. This is what quadrant model is suggesting. Then Capriol hitter is almost, I would say this is almost at bottom. Expect this to bottom somewhere around here, and then we're gonna go into our next leg up. So पहले मैं ये guess कर रहा था, पहले मैं ये understand कर रहा था कि okay, we might even like stay choppy. मैं यहाँ से ये बता रहा हूँ कि we are gonna chop around into this range, and we're not gonna go up until maybe next couple of months. लेकिन अब when I see all of these metrics cooling down very nicely, अब I think this is going to form some sort of a higher low, and then prices are going to move up because we have sufficient data to suggest कि are no more overbought conditions जो कि हमें यहाँ पे शो हो रही थी all this way. If you remember, if you have been watching my investing analysis, या फिर अगर आप मेरे मास्टर क्लास स्टूडेंट हो तो you know कि ये सब metrics मैं cover कर रहा था all through this area, और यहाँ पे it was showing very overbought area. And all of those metrics, none of them is showing any overbought conditions here. Peak की तो आप बिल्कुल भी बात ना करो. Like people are thinking कि okay, maybe it is all over. Absolutely crazy. There is not a single metric, single top detection metric जो के top indicate कर रहा हो.
And other than that, there are no, or like 90% of the metrics जो कि medium to short term में overbought conditions suggest करते हैं, they are also not flashing any warnings. Price temperature is neutral, not very high, would suggest it is ready to move up. Then again, it is showing the DCA period. Then market power still negative, still oversold conditions show कर रही है. और मैंने आपको बताया था कि when it is जब ये oversold गया था condition में, I told you कि it is going to spend some time here, जिसका मतलब ये था कि price is going to spend some time in the lower ranges. Short term hold MVRV, we have covered that, and then nothing concerning there. Other than that, if crypto quant loads up faster, so I can cover everything faster. UTXO is one I like to cover, and as you can see, this is a very fast metric. Very fast. I remember कि यहाँ पे एक दो दिनों में it was like spiking like crazy. Okay, like these three overbought areas, and it is not even like price 6 days से ऊपर जा रही थी, and it did not even like move up crazy. So very good to see. Very good to see that. Is there anything else to be concerned about? No. Bottom is in. Bottom is in. This is retail investors. Whoa. Absolutely at bottom. At absolute bottom. Then do we have anything else? Anything else? Anything else? I don't think so. Here we go then. I'm gonna call the bottom. I am going to call the bottom. Again. And अगर कोई भी bet करना चाहता है मेरे साथ मेरे इस डिसीजन पे, तो they can bet because I'm pretty confident. There are like मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ स्टेटमेंट्स नहीं देता. मैं एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम बताता हूँ, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से मैं स्टेटमेंट्स नहीं देता. बट लेट मी सी इफ M2 मनी सप्लाई के साथ जो इसका कोरिलेशन है, इट डज नॉट प्ले आउट like this is happening right now. If this does not play out as this has played out before, इसके अलावा the bottom is in, and I would say any further price behavior, any further price downwards price behavior, it is going to be liquidation driven. So if you can most likely see it go down and spike down, grab all those liquidations जो कि 88, 89, 90 के एरिया के अराउंड सिट कर रही हैं. मे बी सम ऑफ देम व्हेन प्राइस गोज डाउन 90 के एरिया के पास जाएगी प्राइस, तो some of them are going to close their positions, so it is not going to attract the price towards 88, 89k. But this can most likely in next couple of days move down, spike down, and then move back up. Here we go. Here we go. क्योंकि to be honest, there is nothing actually, absolutely nothing जो कि मुझे ये बता रही हो कि prices are gonna go down. या फिर कोई ओवर बॉट कंडीशंस हैं, या फिर देयर इज सम सेल प्रेशर, या फिर देयर इज सम फकरी गोइंग ऑन. नथिंग, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. वरना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे होता है. यू नो कि व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग अप, आई एम मोर कंसर्न्ड. मैं ज्यादा कंसर्न्ड होता हूं व्हेन एवरीवन इज सेइंग कि ओ प्राइसेस आर गोना गो अप एंड दिस एंड दैट. आई एम लाइक नो, वेट, बी कंजर्वेटिव, टेक योर प्रॉफिट्स, be professional, be sophisticated. Do not follow the herd mentality ke okay, YOLO moon boy mentality ke okay, this is the thing. Buy all the altcoins, buy all the meme coins, and this is it. मैं उस mentality का ही नहीं हूँ.
but I'm pretty confident that like there is nothing, absolutely nothing just suggest करियो कि prices are going to go down further. I mean it is, ये नहीं मुझे suggest करी कि okay it is going to go somewhere like this. It is probably going to grab those liquidations and then move back up. Expect expect this to happen. Let's move into the meme market to see what do we have. Okay, memes are looking bad. Bad. My holdings, Opus. hmm Not holdings. Actually, I took the profits, of course. Just मैंने बताया. I took the profits at absolute peaks. Funny, but these are the ones I'm interested in. Chill guy taking a bad beating. Bad beating. Of course, मैंने यहाँ पे again I took the profits when, let's look at Wolf. Wolf, not looking very good, but weekly structure, I think Wolf ka is still intact. Yeah. Now Apu also took a bad beating. Let's see. Hmm. Not gonna look at this, but the original chart. Here we go. 1 week. It is looking good. Not too bad. Daily, yeah, not bad. Not bad at all. उसके अलावा I think the whole market is down. The whole market is de-risking a little bit of froth in the AI sector on base. जैसे कुछ डेज पहले मैंने कई कई टोकन्स मेंशन किए थे, इवन लाइक केओस एंड AI XPT, लूम, क्लैंकर एंड ऑल ऑफ दैट अपनी मास्टर क्लास में मैंने सिग्नल प्रोवाइड किया था, एंड ऑल ऑफ देम 27th को मैंने केओस को बताया था, एंड इट वेंट अप crazy like 10x. So many tokens जो कि मैंने बताए थे, they did like 5x, 10x, 15x, whatever. Um, join the masterclass, guys. आपको आप मेरी videos देख के you can take a guess कि okay what is going to happen, and but you don't know कि how to buy, how to sell, how to take profits, how to do this, or you don't know anything. आपको right guidance चाहिए. आपको राइट माइंडसेट के साथ मार्केट को अप्रोच करना है. 99% लोग दे लूज देयर मनी बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू. आई विल गाइड यू एवरी सिंगल डे, एवरी स्टेप ऑफ द वे. यू विल बिकम एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट. आपको पूरी लाइफ किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको खुद आप डिसीजंस ले सकते हो. सो या I've told you sufficient enough कि what is happening. Let's look at Ethereum. Yeah, well, it's looking good. Best guess is कि if we're gonna see inflows today, we might even like go up from here. All of these charts, they are making higher lows. Right now, they are making higher lows. Solana, you can see, making where is it? Making a higher low. Doge also making a higher low. And उसके अलावा मैं किस में interested हूँ? Grass also making a higher low. Sui, absolute monster, absolutely monstrous strength. And by the way, Sui ko I'm holding from here because मेरे systems ने मुझे बताया था कि like buy Sui, and I bought it here. Here, masterclass के students, they were holding, and grass मैंने यहाँ पे मैंने बताया था कि like this is going to be the buy area where you can buy grass, and absolutely beautiful that we had like almost 60% pump after that. My students, if they followed my signals, they made good money. उसके अलावा AKT is also looking good, making a high low. Arviv is not looking good, by the way. It's very weak. Arviv, one of my best trade as well. So Arviv and AKT were my best trades of the November last year. November, January, February, March. यहाँ पे Arviv and AKT were my best
trades, but उसके बाद like RVV is not looking very good. Don't care about it. uh, Again, I follow my systems. मेरे systems मुझे जो token बताते हैं, I did not even like know कि what is grass. It sounds weird. And my systems, it just told me कि okay, grass is the strongest performing and this and that, and whatever my system tells me, and I bought it, made a bunch of money. Who cares? Who cares? Yeah, nothing उसके अलावा कुछ इतना concerning नहीं. Okay, listen, guys. अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व हो, यू हैव टू टेक इट सीरियसली. एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे कोई शौक नहीं तुम लोगों को कोई फिजूल एफिलिएटेड टोकन्स बताने का, किसी टोकन या किसी प्रोजेक्ट से कोई अंडर द टेबल लेकर पंप एंड डंप करने का, या फिर तुम लोगों को गलत बात बताने का. आई डू दिस विद पैशन. मेरा पैशन है क्रिप्टो फाइनेंशियल मार्केट्स को अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करना एंड एजुकेट करना. मेरा पैशन है. मैंने अपनी मास्टर क्लास डेवलप की थी ताकि मैं लोगों को डीजेनरेसी से निकाल के प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर आ सकूं. ये वो टेक्निक्स हैं ये एनालिसिस में वो टेक्निक्स आपको मैंने नहीं बताई जो कि मैं एक्चुअली में यूज करता हूँ. ये एनालिसिस तो होता है सिर्फ एक्सपेक्टेशन फॉर्म करने के लिए, लेकिन रियलिटी जिन बेसिस पे मैं डिसीजंस लेता हूँ, जिन बेसिस पे मुझे पता चलता है कि ओके, नाउ आई नीड टू गेट इन, नाउ आई नीड टू गेट आउट, नाउ आई नीड टू बाय दिस टोकन एंड दैट टोकन, ये सब कुछ डिपेंड करता है सिस्टम्स पे. सिस्टम्स मैथमेटिकल ड्रिवन स्ट्रेटजीज हैं जो कि मेरे लिए मेरे इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेती हैं, ट्रेडिंग डिसीजंस लेती हैं. आप खुद के सिस्टम्स डेवलप कर सकते हो. एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर ऑन द प्लैनेट, दे हैव some sort of system, some sort of criteria, some sort of strategy they follow. आपका ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से डिजाइन ही नहीं किया गया कि वो अपने कॉग्निटिव बायसेस इंक्लूड किए बगैर इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सके. सो लिसन टू मी, 2025 इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ईयर, और आपको राइट गाइडेंस चाहिए. मैं आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करो. आपके लिए मैंने पूरा पाथ रेडी किया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर टॉपिक पे. आप उनको अंडरस्टैंड करके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप उनको लर्न करके, अंडरस्टैंड करके, यू विल डेवलप द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, आपको क्या चीज देखनी है, क्या नहीं देखनी, क्या मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता. और आप खुद के सिस्टम्स डेवलप कर सकते हो. देन आपको किसी को सुनना नहीं पड़ेगा. यू कैन सिट बैक, यू कैन वर्क ऑन योर सिस्टम्स एंड इट विल मेक द ट्रेडिंग डिसीजंस फॉर यू. So join the masterclass if you really want to make money. If you like, आपको गैम्बल नहीं करना, बिकॉज गैम्बलर्स डोंट मेक मनी. 99% ऑफ द पीपल जो पैसे अपने लूज करते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि वो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर वो गैम्बलर्स होते हैं? दे आर गैम्बलर्स. डू यू वांट टू बिकम गैम्बलर और डू यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल? कैसीनो में गैम्बलर्स, दे गो, दे सम मेक मनी, मोस्ट ऑफ देम दे लूज मनी, लेकिन उसके बावजूद who makes the most money? The casino. Casino सबसे ज्यादा पैसे बनाता है because it is the house. It is playing against gamblers. So this is what we do. We play against you. This is why. This is why you got crushed yesterday and today, and I didn't. My masterclass student, they didn't if they listen to me. So again, follow the right path. Join the masterclass. DM me on Instagram Khizr_Javed. आपको मैंने अपना यूजर नेम दिखाया था और आपको यहाँ पे कहीं I'm gonna put it somewhere here again. Join the masterclass and I'm gonna be there to guide you every step of the way. Take care. See you guys tomorrow with another episode of Daily Crypto Analysis. Peace.